पटना से बड़ी खबर मिल रही है। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ शुरू हो गई है। जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू कर ली गई है। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से 60 सवाल तैयार किए गए हैं, जिसके जवाब तेजस्वी यादव को देने होंगे। ईडी ऑफिस में आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी भीड़ ना लगाएं, लेकिन फिर भी आज जो तस्वीर सामने आई ईडी दफ्तर के बाहर की, वहां आरजेडी के समर्थक और नेता मौजूद रहे। ये हम तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ईडी दफ्तर के लिए तेजस्वी यादव निकल रहे थे और अभी तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो चुकी है। 60 सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि 60 सवाल तैयार किए गए हैं, जिसको लेकर आज जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिससे आज जुड़ा सवाल पूछा जाएगा तेजस्वी यादव से और पूछताछ शुरू हो गई है। लेकिन उसके बाहर की तस्वीर आप देखिए, ये हम आपको उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब ईडी दफ्तर तेजस्वी यादव पहुंचे थे। तो उस वक्त आरजेडी के कार्यकर्ता भारी संख्या में ईडी दफ्तर के बाहर ही खड़े थे। ऐसे में तेजस्वी यादव को ईडी के कार्यालय के अंदर जाने में भी देरी हो गई थी। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मामले में सीबीआई जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी है। मामले में जांच पूरी होने वाली है। फरवरी के अंत तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी सीबीआई। आरजेडी सांसद अशफाक करीम की अर्जी पर सुनवाई, सीबीआई ने कोर्ट को ये जानकारी दी है। आरजेडी राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने सीबीआई द्वारा छापेमारी के दौरान जब्त किए गए 13 लाख रुपए को रिलीज करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। सुशील पांडे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या और अपडेट? देखिए, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो फिलहाल की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो लैंड फॉर जॉब के मामले में जो फिलहाल अभी सीबीआई जांच कर रही है, उसकी जांच लगभग जितने भी जोन की जांच थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और ये माना जा सकता है कि फरवरी के लास्ट वीक तक इस पूरे मामले में सीबीआई अपनी एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसमें बतौर आरोपी और लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे। सीबीआई की यह जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई बहुत तेजी से कर रही है और न केवल सीबीआई जांच तेजी से कर रही है बल्कि दूसरी जांच एजेंसी ईडी भी इसी मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। और ऐसे में सीबीआई के जो नए तथ्य सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में सामने आएंगे, उससे निश्चित रूप से लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और इसीलिए सीबीआई ने आज ये कोर्ट में बड़ी जानकारी दी है। हालांकि इसमें आरजेडी के जो फिलहाल राज्यसभा सांसद है, उनके कुछ कैश जब सीबीआई ने उनके यहाँ छापेमारी की थी तो वो फिलहाल सीज किए गए थे, जिसको लेकर उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि उन्हें उनके पैसे वापस किए जाएं, जिस पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट 27 तारीख को सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच सीबीआई की तरफ से जो बात कही गई वो अपने आप में इस केस के तथ्य को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि साफ तौर से सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लगभग कंप्लीट कर चुकी है और निश्चित रूप से इसमें और भी आरोपियों के नाम शामिल किए जाएंगे जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो अब देखना यह है कि लालू परिवार की मुश्किलें और कितनी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जब इस पूरे मामले में दोनों जो देश की बड़ी एजेंसी है यानी कि सीबीआई और ईडी जांच को लेकर आगे बढ़ रही हैं। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम हेमंत सोरेन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सीएम के रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं राज्यपाल। उन्होंने ऐसा कहा, सत्ताधारी दलों के नेताओं का रवैया ठीक नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। राज्यपाल ने यह भी कहा और राज्यपाल ने कहा है कि डीजीपी को तलब किया है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने डीजीपी को बुलाया है। मुख्य सचिव को भी राजभवन तलब किया गया है। पिछले दिनों राज्यपाल ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे और उसके बाद ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो सीएम हेमंत सोरेन के रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं।
Also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. I am repeatedly telling it. We have to work within the Constitution. We all are law-abiding citizens. वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने शिकंजा कसा है। इस वक्त सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन कल देर रात सड़क मार्ग से रांची आ गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जिसके बारे में जानकारी ये जुटाने की कोशिश की जा रही थी। तो आपको बता दें, हेमंत सोरेन कल देर रात ही सड़क मार्ग से रांची आ गए हैं। हालांकि झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि सीएम रांची नहीं आए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि आज रांची सर्किट हाउस में हो रही सत्ताधारी दलों की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है, लेकिन सीएम हेमंत के लोकेशन के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिलने की वजह से सवाल अब भी वही है कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं कहां। शंकर आनंद संवाददाता अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, ये बहुत बड़ी खबर, अब ये पता चल रहा है कि सड़क मार्ग से वो रांची पहुंच गए हैं, क्या ये पुख्ता जानकारी है? देखिए, जब तक पहुंच ना जाए, जब तक तस्वीरें सामने ना आ जाए, तब तक कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, अपने मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो वो तब उसके बाद कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी तक फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें हैं या कोई वीडियो, ऐसा फिलहाल कहीं से भी कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ना ही उनके ट्विटर हैंडल से कुछ जानकारी मिली है, ना ही उनके दफ्तर से कोई औपचारिक तौर पर ऐसी जानकारी को साझा किया गया है। लेकिन इतना स्पष्ट है, जिस तरह से औपुष्ट खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे घूम रही हैं कि मुख्यमंत्री आज सड़क मार्ग के माध्यम से झारखंड पहुंच सकते हैं, देर शाम तक पहुंच सकते हैं। उसके रूट के बारे में जानकारी दी जा रही, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री को देख ना लें, फिलहाल उस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से अगर मुख्यमंत्री लेकिन शंकर, बहुत सस्पेंस बनाया गया है। अगर आप देखें तो पहले सीएम हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलना, अब ये खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो रांची में है। हालांकि उनके जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि रांची नहीं आए हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि आज जो बैठक होने वाली है सर्किट हाउस में, उसमें वो शामिल हो सकते हैं। इतना सस्पेंस क्यों? देखिए, जिस तरह से पार्टी को भी एकजुट रखना है, पार्टी के तमाम जो नेताओं को एकजुट रखना है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर जो कयासें चल रही हैं कि अचानक जिस तरह से राजधानी दिल्ली स्थित आवास से अचानक वो लापता हो जाते हैं, और लापता होने के बाद उनका फोन जो है वो अभी फिलहाल स्विच है। हालांकि इस मामले में जो हमारे सूत्र बताए ईडी के, उनके द्वारा कोई भी अभी पूछताछ की जैसे कोई बात नहीं आ रही है, ना ही उनके ईडी के रडार पर है। तो एक तरह से इतना स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कहां गए हैं इस मामले की जानकारी भी फिलहाल किसी को नहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली स्थित आवास से अचानक वो अपने एक साथी के साथ में निकल के कहीं चले जाते हैं, और उनका जो पूरा तमाम कारवां है, तमाम जो उनका कुनबा है वो पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि एक मुख्यमंत्री का राजधानी दिल्ली से अचानक लापता हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस मामले को लेकर झारखंड के जो तमाम शंकर, लेकिन ये माना जाए कि कल 31 जनवरी तक शायद वो रांची में हों, क्योंकि उन्होंने जो ईमेल किया है ईडी को, उसमें ये उन्होंने जिक्र किया है कि 31 जनवरी को 1 बजे सीएम आवास पर आकर पूछताछ ईडी कर सकती है। यानी ये माना जाए कि कल तक हेमंत सोरेन रांची में मिल जाएंगे ईडी की टीम को। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री के दफ्तर से जिस तरह से मेल भेजा गया है, ईडी के मुख्यालय को भेजा गया, और इस मामले पर जो जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे थे कि जानकारी साझा करने के साथ ही इस बात को भी बताया गया है कि 31 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो यहाँ पर अब जिस तरह से जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही है, निश्चित तौर पर तो ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि वो कल जो है वो रांची में हो सकते हैं और पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अभी भी इस केस के जो आईओ हैं और उससे जुड़े हुए अन्य अधिकारी हैं वो अभी भी इस वक्त में दिल्ली में हैं, और दिल्ली में है तो वो आईओ जब तक जाएंगे नहीं तो पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होती नहीं है। सामान्य तौर पर जनरली
तौर पर जब कोई भी आरोपी को बुलाया जाता है तो आईओ ही वो मुख्य पर्सन होता है जिससे बाकायदा वो बातचीत होती है, पूछताछ की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है। तो अभी भी जो इस केस के जो मुख्य तफ्तीश करता है वो अभी दिल्ली में है। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में किस तरह से बाकायदा जांच एजेंसी के द्वारा अगली कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि देर रात तक इस मामले को लेकर ईडी मुख्यालय में रणनीति बनती रही कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में आगे कार्रवाई क्या करना है, किस तरह से इस मामले में अपना तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह मामला बेहद अब आगे बढ़ चुका है और इस मामले में आगे की रणनीति को लेकर जो ईडी के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अभी मुख्यालय में मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर इस मामले पर आज सुबह में भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें या बिहार में तेजस्वी यादव की पूछताछ की बात करें, उन दोनों मामलों को लेकर जो ईडी में विशेष तौर पर आज बैठक हुई है और जो वो तमाम सवाल जवाब की जो प्रक्रिया है उस तमाम मसलों पर आगे विस्तार से चर्चा किया गया है कि क्या इस मामले में चाहे तेजस्वी की बात करें, क्या फिर से बाद में उनको पूछताछ के बुलाना है या लालू यादव को फिर से बुलाना है, या झारखंड की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन से अगर कल पूछताछ करनी है तो उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि देखिए एक आपको बताएं कि जो इससे पहला जो सम्मन भेजा गया था 10वां सम्मन जो भेजा गया था, 10वां सम्मन की जो मूल आधार है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसका मूल आधार ये था कि 27 से लेकर 31 के बीच में जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती थी और इसके लिए कहा गया था कि आपको मुख्यमंत्री दफ्तर को कहा गया था कि आप 28 तारीख तक हमें कंफर्म करें कि कब आपसे पूछताछ करनी है। लेकिन 28 तारीख तक जब कंफर्म नहीं किया गया तब उसके बाद जांच एजेंसी की टीम 29 तारीख से इस मामले में पड़ताल करना शुरू की। 29 तारीख को सुबह में तकरीबन 7 बजे के लगभग में दिल्ली स्थित जो शांति निकेतन में जो उनका आवास है वहां पे पहुंची थी। लेकिन उस वक्त में पता चला कि वो तकरीबन 5 बजे के लगभग में ही कहीं वो चले गए हैं। अब वो कहाँ गए, किसके साथ गए, इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद ही इस मामले में कुछ जानकारियों को जांच एजेंसी के द्वारा शंकर एक बार जल्दी से ये भी अपडेट बता दीजिए जो कल बताया जा रहा है कल छापेमारी भी की गई थी और जांच भी की जा रही थी, उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है, उसको लेकर कुछ अपडेट है क्या? कुछ और पुख्ता चीजें आप भी ईडी के हाथ लगी हैं? देखिए कल रात में जिस तरह से तफ्तीश की गई थी, खुद इस मामले के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं जो झारखंड से जुड़े हुए तमाम मसलों को देखते हैं वो खुद मौके पे गए थे और शांति निकेतन स्थित जो हेमंत सोरेन का आवास है वहां पर जाकर के खुद से जाकर के वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे। तो समझा जा सकता है कि एडिशनल डायरेक्टर बहुत सीनियर पद का होता है और अगर वो खुद मौके पे जा रहे हैं यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और सबूत उस कार से और उनके घर से कुछ बरामद हुआ है। किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं इस मामले में अभी तक कोई जानकारी औपचारिक तौर पर साझा नहीं की गई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कुछ महत्वपूर्ण जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ जो इनपुट है वो जांच एजेंसी को लगे हैं। उसी को और विस्तार से खंगालने के लिए, समझने के लिए खुद एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी गए थे। एडिशनल डायरेक्टर का अगर रैंक की अगर बात करें तो वो ज्वाइंट डायरेक्टर से एक पद ऊपर होते हैं और ज्वाइंट समझा जा सकता है कि ज्वाइंट डायरेक्टर एक स्टेट का मालिक होता है। सामान्य तौर पे जो आप देखा जाए, एक जोन का देखा जाए तो ज्वाइंट डायरेक्टर से ऊपर एक पद होता है एडिशनल डायरेक्टर, और एडिशनल डायरेक्टर जो हैं वो खुद इस मामले पर वो गए थे, मौके पे गए थे। मौके पे जाने के बाद वहां पे तफ्तीश कर रहे थे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वहां से काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया और काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए खुद एडिशनल डायरेक्टर मौके पे गए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में आज देर शाम तक कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है और इसके लिए हमें औपचारिक तौर पर जो पुष्टि होगी उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल शंकर, एक बार ये भी अपडेट बताएं कि अभी ईडी की तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या प्लानिंग है ऐसे मामलों में? अगर देखें, क्योंकि आप ऐसे मामलों को देखते रहे हैं, बारीकी से समझते हैं, तो क्या आगे होगा, किस तरीके से ईडी और आगे बढ़ेगी? देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के अगर मामलों की अगर बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ जो ये लैंड डील का जो मामला था, इस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई ऐसे अधिकारी जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं उनसे भी इस मामले में जब पूछताछ की गई तो उन्हीं तमाम बारीकियों को समझने के लिए, जानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ का समन भेजा जा रहा था
और 10 बार सम्मन भेजा गया, लेकिन मुख्यमंत्री पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। यहां पर जांच एजेंसी के द्वारा जो पूछताछ का जो बार बार सम्मन भेजा जा रहा था, वो जांच एजेंसी समझना चाहते थे कि उनके पास इस तरह के सबूत महात्मा उनके लगे हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। 36 लाख रुपए कैश मिले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी दफ्तर में सीएम हेमंत सोरेन की जो BMW कार जब्त करके ले जाई गई थी, उसे 36 लाख रुपए कैश मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जिसे बताया जा रहा है कि जिस कार को जब्त किया गया था, BMW कार, जो हेमंत सोरेन की कार है, उसे अभी ईडी मुख्यालय में रखा गया है और उस कार से 36 लाख रुपए बरामद होने की खबर भी है। शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, जिसका भी हम जिक्र ही कर रहे थे कि ईडी की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है कि आखिर जो छापेमारी हुई उसमें क्या कुछ सफलता मिली, क्या अभी तक बरामद किए गए? तो सूत्र अब बता रहे हैं कि 36 लाख रुपए कैश मिले हैं। अब ये लेना मनोज, अब लेना। ले चुका हूं। जिस तरह से हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है और इस मामले में जिस तरह से हेमंत सोरेन को अब बकायदा ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, कई अलग अलग जगहों पे उस बकायदा तलाशा जा रहा है। और जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की जो कार है, जो BMW कार है, उसकी अगर बात करें, ठीक सामने देखा जा सकता है हेमंत सोरेन की जो कार है वो ईडी मुख्यालय में कल देर रात में लाया गया। HR नंबर की गाड़ी है और इस कार को जांच एजेंसी के द्वारा कल देर रात में 11 बजे के लगभग में उस कार को लाया गया और लाने के बाद यहां पर रखा गया। और इसके साथ ही जिस तरह से अगर देखा जाए तो कई और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जांच एजेंसी के द्वारा लाया गया और लाने के बाद यहां पर रखा गया है। और कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन से जुड़े हुए तमाम इनपुट को अब खंगाला जा रहा है। जिस तरह से हेमंत सोरेन के तरफ से हालांकि मुख्यमंत्री आवास से ईडी मुख्यालय को खत लिखा गया है, मेल लिखा गया है और कहा गया है कि 31 तारीख को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। लेकिन देखना लाजमी होगा कि क्या आज जांच एजेंसी के द्वारा कोई सख्त कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा हेमंत सोरेन को इसलिए तलाशा जा रहा है क्योंकि 10 बार सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। और जिस तरह से अब जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से उनसे जुड़े हुए तमाम लोकेशन पर जानकारियों को जुटाया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। बिल्कुल, तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस पर हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। यहां रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।